गियर बॉक्स के अंदर तो तुम्हारे जो गियर घूमते हैं उनके पार्ट्स के अपने नाम, ठीक है। मैंने बताया था इसके अंदर जो लगती है उसको बोलते हैं इनपुट शाफ्ट। ये होती है तुम्हारी इनपुट शाफ्ट। इनपुट शाफ्ट पहचानने का सिंपल तरीका है, आगे से ये गियर दिख रहे हैं इस तरीके के, ये इनपुट शाफ्ट के होते हैं। ये आगे की नोब हो ना हो, लेकिन ये जो गियर दिख रहे हैं ना सेम ऐसे ही, ये इनपुट शाफ्ट के होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, इनपुट शाफ्ट के अंदर बैरिंग के बाद जो फर्स्ट गियर आएगा जो छोटा दिख रहा है ये फर्स्ट है। इनपुट शाफ्ट में जो सबसे छोटा गियर होता है वो फर्स्ट गियर होता है, ठीक है। और फर्स्ट गियर के बाद लगता है तुम्हारा रिवर्स गियर। इसमें सब में देखोगे तो सारे गियर जो है वो कर्व में है, बट एक सिंगल गियर है जो बिल्कुल सीधा है, दिख रहा है, ये रिवर्स का है, ठीक है। ये वाला जो गियर होता है वो रिवर्स का होता है। फर्स्ट के बाद जो आएगा वो कौन सा आएगा, रिवर्स आएगा। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिर ये फिफ्थ, ठीक है। अब अगर इसमें देखोगे तो फर्स्ट तुम्हारा छोटा है, उसके बाद सेकंड बड़ा है, थर्ड बड़ा, फोर्थ उससे बड़ा और फिफ्थ सबसे बड़ा, ठीक है। लेकिन ये जो शाफ्ट है ये तुम्हारे क्लच में लगती है ऐसे, दिख रही है, इस तरीके से लगेगी, ये दिख रहा है, ये है तुम्हारी आउटपुट शाफ्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं आउटपुट शाफ्ट। अब आउटपुट शाफ्ट लगेगी तुम्हारी इस तरीके से साइड में, ये पकड़ेगा किस चीज से, ये गियर बॉक्स के अंदर लगता है, अच्छा, ठीक है, इस तरीके से पकड़ेगा। दूसरा, फर्स्ट गियर, इनपुट शाफ्ट में फर्स्ट गियर छोटा है बट आउटपुट में फर्स्ट गियर सबसे बड़ा है, ठीक है। उसके बाद ये रिवर्स है, स्ट्रेट है बिल्कुल, ठीक। फिर सेकंड थोड़ा सा बड़ा हुआ तो आउटपुट शाफ्ट में जो सेकंड गियर है वो फर्स्ट से छोटा हो गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड गियर बड़ा हुआ तो आउटपुट में थर्ड गियर छोटा हो गया। फोर्थ गियर यहाँ बड़ा हुआ, आउटपुट में छोटा हुआ। फिफ्थ गियर बड़ा हुआ तो फिफ्थ गियर जो है सबसे छोटा होगा, ठीक है। ये गियर बॉक्स में पहचानने का तरीका है, सिंपल तरीका। इनपुट शाफ्ट जो होती है वो लंबी होती है और गियर क्लच के अंदर तक आती है, ठीक है। आउटपुट शाफ्ट जो होती है वो छोटी होती है, ठीक है। ये क्या चीज है? ये डिफरेंशियल है। ये जब तुम्हारा गियर घूमेगा, इंजन घूम रहा है, ये गियर घूम रहे हैं, ठीक है। इन गियर के साथ ये गियर घूमेंगे, इस गियर के साथ जो गियर घूम रहा है उसकी जो पावर यहाँ से आएगी ये पावर डिफरेंशियल में आती है, ये डिफरेंशियल है तुम्हारा, ठीक है। और इसी में लगते हैं तुम्हारे यहाँ पर एक्सल, ठीक है। एक्सल देख, एक्सल बड़ा होगा, एक्सल पकड़ा। इनपुट शाफ्ट में जो डिफरेंशियल के अंदर जो तुम्हारा एक्सल लगेगा वो ऐसा लगेगा, और ये दूसरा, ठीक है। दूसरा दूसरी तरफ लगेगा नीचे, ये घूमेगा। यही एक्सल तुम्हारे लगे होते हैं, टायर के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब क्या हुआ, पावर यहाँ से आई क्लच से होके इनपुट शाफ्ट में, इनपुट से आउटपुट, आउटपुट से डिफरेंशियल, डिफरेंशियल से एक्सल और एक्सल से टायर, तभी तुम्हारी गाड़ी के जो है वो टायर घूमते हैं, ठीक है। यही तरीका है। ये चेंज कैसे होते हैं? चेंज करने के तरीके बता रहा हूँ। इसमें ये दिख रहा है इस तरीके का, बीच में कट है, साइड में टीथ है, इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजर। क्या, सिंक्रोनाइजर, सिंक्रोनाइजर, नाइजर, नाइजर। सेम यही देखोगे तो इधर भी है, दिख रहा है ये, और इधर भी है, ठीक है। फर्स्ट गियर जब लगता है, जैसे ही तुम फर्स्ट लगा तो ये लॉक हो जाएगा, ऐसे। तो अभी क्या था, अभी फर्स्ट गियर बिल्कुल फ्री घूम रहा है, ठीक है, ये लॉक हो गया। अब ये नहीं घूमेगा, अब ये रॉड के साथ घूमेगा। अब अगर देखोगे तो रॉड घूम रही है साथ में, दिख रहा है, पहले रॉड नहीं घूम रही थी, तुमने चेंज किया, सेकंड आ गया, सेकंड आएगा तो अब ये फर्स्ट जो है वो फ्री घूम रहा है, लेकिन सेकंड जो है वो रॉड के साथ घूमेगा, ठीक है। ये पावर इसी तरीके से होती है। आउटपुट शाफ्ट के अंदर फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट होते हैं और इनपुट शाफ्ट में थर्ड और फोर्थ शिफ्ट होते हैं। ये अभी ये देखो, ये दोनों फ्री है, ये दोनों फ्री है ना, ये थर्ड
लॉक हो गया, फोर्थ लॉक। अच्छा, ये जब गियर चेंज करोगे ठीक लॉक है, होता रहेगा। ये जो तुम गियर चेंज करते हो ना, फर्स्ट लगाया सेकंड लगाया, वो ये सिंक्रोनाइजर की में बात आएगा, है। थर्ड फोर्थ ठीक में है। इसमें आएगा। फर्स्ट सेकंड जो आएगा वो आउटपुट में आएगा, थर्ड और फोर्थ जो आएगा वो इनपुट में आएगा। ठीक है, तो जिस टाइम तुम फर्स्ट गियर लगाते हो क्लच दबा के, तो क्या हुआ, जैसे ही तुमने क्लच दबाया, जैसे मैंने पहले बताया था, क्लच दबाया क्या हुआ, ये रॉड जो है वो ऐसे हो बाहर आ जाएगी, जाएगी। अलग, ये ऐसे आ जाएगी बाहर। अब ये बाहर है तो ये पूरा घूमता रहेगा, लेकिन ये रॉड का पावर नहीं आएगी ना। नहीं, जैसे ही तुम क्लच छोड़ते हो ये अंदर जाएगा वापस। ठीक है, वापस जाने के बाद तुमने क्या किया, क्लच लगाने से पहले फर्स्ट गियर लगाया, तो ये क्या हुआ, लॉक। लॉक होते ही अब ये पावर इधर आ रही है, मैंने दिखाया था ना। अब क्या है, ये वाली फ्री है लेकिन ये फ्री नहीं है, तो अब क्या होगा, ये घूमेगा तो ये रॉड भी घूमेगी, ये रॉड भी घूमेगी आउटपुट शाफ्ट की, आउटपुट शाफ्ट घूमेगी तो ये पावर ऑटोमेटिकली डिफरेंशियल में, और डिफरेंशियल से सीधा एक्सेल और एक्सेल से टायर। ठीक है, ये तरीका। फिर तुमने क्लच दबाया, सेकंड लगाया, अब ये फर्स्ट फ्री हो गया, अब पावर किस में आ रही है, सेकंड में। अब ये पावर यहाँ की बजाय यहाँ से पास होके इसमें आ जाएगी। ठीक है, फिर तुमने लगाया, ये बीच में आ जाएगा, ये न्यूट्रल हो गया, और ये थर्ड। ठीक है, अब क्या हुआ, प्रोसेस पूरा सेम है, प्रोसेस पूरा सेम है, लेकिन गियर जो है वो चेंज होते हैं। गाड़ी की स्पीड बढ़नी जो बढ़ती है, उसका रीजन ये है कि पहले क्या है, गियर बढ़ा है, गियर बड़ा है तो साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो राउंड सर्कल का जो साइज हो गया वो क्या हो गया, बड़ा हो गया ना, सर्कल का साइज बड़ा हो गया। जैसे जैसे ये सर्कल का साइज छोटा होता जाएगा, वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। ठीक है, लास्ट में क्या हुआ, फिफ्थ गियर सबसे छोटा हो गया, तो अब ये जो एक राउंड घूम रहा है ये दो घूमेगा। ठीक है, देखो गाड़ी के अंदर जो गियर होते हैं ना, तो बताता हूँ, गाड़ी के अंदर जितने भी गियर होते हैं, सबसे लास्ट का जो गियर होगा वो गियर बॉक्स के बाहर लगा होगा। अच्छा, वो गियर बॉक्स के अंदर नहीं होता। तुमने जिस टाइम गियर बॉक्स के ऊपर का जो कैप था वो खोला था, तो ये गियर ऊपर थे, सबसे ऊपर पहले गियर थे, तो सबसे बड़ा जो गियर होगा सबसे लास्ट का, चाहे वो 5वां हो, 6ठा हो, 7वां हो या 8वां हो, वो गियर बॉक्स के बाहर ही होगा, गियर बॉक्स के अंदर नहीं होगा। नाइसल के ऊपर था जो। ठीक है, जो सबसे ऊपर था वही सबसे छोटा गियर बॉक्स होगा, सॉरी गियर बॉक्स करूँ, गियर होगा। ठीक है, दूसरी चीज, गाड़ी के अंदर रिवर्स गियर, अच्छा तुम देखोगे फ्रंट गियर सिर्फ दो है, 1 2 1 2, ये भी 1 ये भी 1, लेकिन रिवर्स 3, 1 2 3। रीजन ये है, अगर इसमें देखोगे तो ये घूमेगा क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज घूमेगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, क्योंकि एक ऐसे घूमेगा तो दूसरा ऐसे घूमेगा। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, उसी हिसाब से टायर जो है वो क्लॉकवाइज घूमेगा, तो गाड़ी कहाँ आई, आगे। ठीक है, बट मुझे कहाँ ले जानी है, अगर पीछे ले जानी है तो मुझे इसको एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, ऐसी है ना। तो क्या किया, इसके बीच में मैंने एक ये तीसरा गियर लगा, तीसरा गियर लग गया। अब ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, फिर ये क्लॉकवाइज, और ये ऑटोमेटिकली एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक घूमेगा तो टायर ऑटोमेटिकली पीछे गिरेगा। ये तरीका होता है गियर रिवर्स जाने का और फ्रंट आने का। क्लियर है ये चीज? वो शिफ्ट किया था सर, फिफ्थ गियर में कैसे शिफ्ट होगा? फिफ्थ गियर में शिफ्ट करने के लिए सबसे बाहर लगा होता है, जिसके साथ ये वाला फॉर्क लगता है और ये सिंक्रोनाइजर लगता है। सिंक्रोनाइजर बाहर भी एक और होगा। तो याद एक रहेगा, और। सिंक्रोनाइजर ऐसे इसको लॉकर बोलते हैं क्या? सिंक्रोनाइजर। सिंक्रोनाइजर ऐसे। ठीक है, अब ये इसमें है, तुमने फिफ्थ लगाया, ये ऑटोमेटिकली नीचे जाएगा और लॉक हो जाएगा। क्लियर है ये? समझ आ गया सबको? हाँ सर।